नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। इसमें बलिया के गलसौड़ में मौजूद हूँ और यह सीएचसी है, जहाँ पे आज जो है बलिया सीएमओ के निर्देश पे जो है यहाँ टीम आई हुई है, जिसमें हो सके इसको लेकर के यहाँ जो यहाँ के एएनएम हैं, जो आशा बहुएं हैं, उन्हें जो है जागरूक करने के लिए एक टीम मौजूद है। आइए उनसे जो समझते हैं और जानते हैं कि आज किस तरह का जो उनके द्वारा जो है यहाँ पे विजिट किया गया है और क्या जो है उनके द्वारा प्रोग्राम है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो यहाँ पे एसएमओ और जो सीएचसी अधीक्षक राकेश कुमार सिंह की मौजूदगी में यहाँ पे जो जो स्टाफ हैं उनको जागरूक किया जा रहा है और बताया जा रहा है। जो ब्लॉक लेवल एएफपी, वीपीडी एंड एफआर हाँ सर्विलांस वर्कर्स जो है सीएमओ के निर्देश पे जो है टीम आई हुई है। जी मैम, सबसे पहले अपना परिचय दे दें सर। डॉक्टर शांता घटक, WHO सर्वेलेंस मेडिकल ऑफिसर फॉर बलिया। आपका जो है सीएचसी पे जो है स्वागत है मैम। आपने जो है यहाँ पे जो इस कार्य क्षेत्र में जो मौजूद हैं जो महिलाएं, उनसे आप रूबरू हुई हैं, उन्हें जो कुछ जानकारी दी है, क्या रहा है सर? It was basically for quality referrals for VPD, vaccine preventable diseases. The vaccines are available, the manpower is available, the health system is functioning, and we need to step up the measles rubella elimination program, which is to be done within 2024, and it didn't occur in 2023. So we hope that the measles elimination program will be a success this year. And we also look forward for the surveillance system to be stepped up for AFP, that is acute paralysis cases, acute flaccid paralysis cases, and diphtheria, pertussis, and neonatal tetanus suspects also. We are looking forward to it through the referral mechanism that these people are having through the ASHA, ANM, and Anganwadi networks. And we wish a very successful program in this region, in this CHC, through Dr. Singh's, Dr. Chauhan, and all the doctors who are present, the FMs that we have from WHO monitors, the BCPM, BPM, the staff here, the cold chill point handler. So we are very grateful that this place has stepped up the program, and we look forward with interest and total commitment towards measles rubella elimination and a stepped up surveillance program for the vaccine preventable diseases. Thank you. तो आप सुन रहे थे, आप जो है एसएमओ हैं, एसएमओ बलिया ना, एसएमओ बलिया को, जिनके द्वारा जो है जानकारी दी गई कि जो यहाँ पे टीम है उनको जो है इनके द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि जो पैरालिसिस है, चाहे जो पोलियो से संबंधित जो समस्याएं हैं वो दूर हो सके। तो यहाँ पे दूसरे जो है डॉक्टर जो मौजूद है उनसे जो समझते हैं, हिंदी में समझते हैं, ताकि जो है हमारे दर्शक भी जान सकें कि आज का जो प्रोग्राम क्या रहा है। सर अपना परिचय। मैं सौरभ कुमार राय, एफएम WHO। हम लोग स्पेशली जो यहाँ आए हुए हैं वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, मतलब वैक्सीन लगने के बाद जिस बीमारी से हम लोग बचाव कर सकते हैं, तो वैक्सीन लगने के बाद उस बीमारी से बचाव किया जाए। तो हम लोग वैक्सीन लगा के पोलियो मुक्त हो चुके हैं। भारत सरकार जो है, पूरी भारत जो है 2014 में पोलियो मुक्त का जो है सर्टिफिकेट पा चुकी है। उसी तरह भारत सरकार द्वारा जो है ये दिशा निर्देश दिया गया है कि 2024 में हम मीजल्स रूबेला से जो है मुक्त हो जाए, और उसके लिए जो है टीकाकरण तो हमारी एएनएम जो है, चाहे हमारे स्वास्थ्यकर्ता जो है, वो 90-95% कर रहे हैं, 100% भी उसको वो अचीव कर लेंगे। तो उनको इसलिए ये मीटिंग बुलाई गई है कि टीकाकरण के साथ साथ उसका जो पुख्ता सबूत है वो हमको लैब के द्वारा मिल सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा सर्विलेंस के थ्रू, यानी बच्चों का जो है जो भी मीजल्स रूबेला के जो बीमारी के जो लक्षण है, बुखार के साथ दाने, वो बुखार के साथ दाने अगर उनके क्षेत्र में मिलते हैं तो उनको जो है वो रिपोर्ट करें ताकि उसकी जांच कराई जा सके, और जांच में जब निगेटिव आएगा तब हम प्रूफ हो जाएगा कि हमारे यहाँ जो है मीजल्स रूबेला के कोई केस नहीं है। मीजल्स रूबेला के बारे में एक बार सर जो है लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी एक बार बता दें। मीजल्स रूबेला सर एक जानलेवा बीमारी है। मीजल्स एक खसरा और रूबेला एक दूसरी, दो तरह की बीमारियां हैं जिसका एक ही टीका होता है। मीजल्स में जो है बच्चों को डायरिया जैसी बीमारी बहुत ज्यादा हो जाती है, और उसके जो है कान से और आंख से दिक्कत होती है सुनने में। और रूबेला गर्भवती महिलाओं में ज्यादा होता है। रूबेला की बीमारी होने से जो है अगर गर्भवती महिला को पकड़ लेती है तो उसके जो बच्चे पैदा होते हैं वो विकलांग पैदा होते हैं।
या तो वो ओठ उसका कटा हो, तालू सटा हो, या मानसिक रूप से बीमार हो। तो ऐसे इसी से बचने के लिए मतलब मृत्यु दर कम करना और जो है बच्चों को विकलांग पैदा न हो, इसलिए भारत सरकार चाह रही है कि मीजल्स रूबेला को जो है यहाँ से एलिमिनेट किया जाए, मतलब खत्म कर दिया जाए पूरे भारत से। तो जैसा कि जो है आप बता रहे हैं मीजल्स रूबेला के बारे में, जो इसका टीकाकरण है वो कब से कब शुरू होता है और कैसे लोग जो है इसके प्रति जागरूक हुए? कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि आप तक संपर्क नहीं कर पाते, सीएससी तक नहीं पहुंच पाते, उन्हें जानकारी नहीं हो पाती और घर पर ही इलाज करते रहते हैं। उसके लिए सर देखिए हमारी एक टीम है जो पूरे एएनएम जितनी है, सारी एएनएम जो है हर गांव में, हर लोगों का अपना एरिया बटा हुआ है, उनका हर गांव बटा हुआ है। गांव में आशा बहनों के थ्रू जो है उन बच्चों को बुलाया जाता है, उनकी एक पूरा उनका सर्वे होता है, सर्वे के थ्रू एक लिस्ट बनती है और उस लिस्ट से जो भी बच्चे जो है उस दायरे में आते हैं, जैसे 9 से 12 महीने के बीच में एमआर का फर्स्ट टीका लगता है और 16 से 24 महीने के बीच में दूसरा टीका लगता है। तो उन बच्चों को जो है आशा बहनें जो है एएनएम के पास लेके आती हैं और उन बच्चों को जो है उस समय टीकाकरण किया जाता है। अगर कोई बच्चा लेट भी होता है तो भी उसको जो है बुला के उसका टीकाकरण किया जाता है, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य है कि बच्चों को सही समय से टीका लग जाए। तो सर सीएससी अधीक्षक यहाँ मौजूद हैं, सर जो है आप सीएससी के अधीक्षक हैं और जो रिजल्ट जो बीमारी बता रहे हैं वो वैसे जो बीमारी क्या आपके जो है क्षेत्र में है या नहीं है? बेसिकली आज का जो वर्कशॉप था एसएमओ मैडम की अध्यक्षता में हुआ, उसमें हम लोगों ने बताया है सबको कि देखिए मीजल्स रूबेला तो है ही, और जो टीका हैं जैसे आप टीबी के लिए बीसीजी लगाते हैं और निमोनिया के लिए टीका है, हेपेटाइटिस बी का टीका लगता है। और जो इन लोगों को बताया गया है कि जितना भी आपके एरिया में अगर कोई भी ऐसे बच्चे मिलते हैं जिनको फीवर के साथ लाल लाल चकत्ते हैं, उनको यहाँ भेजें, उससे उसका इन्वेस्टिगेशन यहाँ करवा के हम लोग बाहर भेजेंगे। पीजीआई जहाँ जहाँ भी होता है उसका सीरम जाता है, उसके बाद वहाँ से डिटेक्ट होता है कि पॉजिटिव है कि नहीं। जब हर जगह से अगर बच्चे इस टाइप के आएंगे और निगेटिव आएगा तो पता चलेगा कि हमने कार्य अच्छा किया। इस तरह के जो मरीज आपके सीएससी में इस समय मौजूद हैं? ऐसे अभी पिछले महीने दो मीजल्स रूबेला के 2 बच्चों का हमने करवाया था, लेकिन वो निगेटिव आए हैं। और इन लोगों से भी कहा गया कि अगर जैसे जो कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो यहाँ नहीं आ सकते, एएनएम गांव में जाती हैं, अगर उनको ऐसे बच्चे मिलें कि जिसके बुखार के साथ रैशेस है तो उनको यहाँ भेजें और यहाँ से हम लोग इन्वेस्टिगेशन। कितने वर्ष के बच्चों के में होने की संभावना रहती है? रूबेला वो तो किसी भी 15 साल तक के बच्चों के लिए होता है, लेकिन किसी भी एज में। और दूसरी चीज है कि जो एमआर का टीका लगता है वो 9 से 12 माह के बीच में लगता है। तो आपने 2 बार जो बताया इसको 16 से 24 है और एक सेकंड 16 से 24 महीने पे लगता है, 2 बार लगता है। हाँ, और ये जो है किसी भी उम्र में हो सकता है, केवल बुखार के साथ दाना, अगर बुखार के साथ दाना है तो उसको हम लेंगे और उसका सैंपल लेके जांच कराएंगे। इसमें कोई उम्र बाउंडेशन नहीं है। हाँ, किसी भी उम्र के लोगों का हो सकता है बुखार के साथ। अभी जो यहाँ हम लोग के देहात में है, जो इंटीरियर एरिया है, यहाँ लोग जो चेचक जो समझते हैं वही चेचक को आप मीजल्स चेचक और मीजल्स रूबेला इसको डिफाइन करना गांव के लोगों के बस की चीज नहीं है, लेकिन उसको डॉक्टर साहब डिफाइन करेंगे। तो हम लोग ये कहते हैं कि चूंकि चेचक तो एलिमिनेट हो चुका है, लेकिन उसको जो है ये लोग एएनएम लोग चाहे आशा बहनें जो हैं वो ये सोचेंगी कि ये चेचक है कि एमआर है। तो हम लोगों ने इनसे खुल के कह दिया कि आप जो भी है बुखार के साथ दाना उसको रिपोर्ट करिए, डॉक्टर साहब उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और जो उसमें इन्वेस्टिगेट करने लायक रहेगा उसको हम लोग लेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसका सैंपल भेज देंगे। और अगर उनको लगेगा कि नहीं ये चेचक है तो उसको नहीं लिया जाएगा। जी, तो आप समझ सकते थे जी। हम हैं बीपीएम है जिनका जो है मीजल्स रूबेला के बारे में जो है जानकारी यहाँ पे दी गई है समूह के द्वारा, और जो यहाँ पे WHO के जो डॉक्टर साहब आए हुए हैं। जी क्या अपना परिचय? जी मैं मनोज कुमार वर्मा WHO से मॉनिटर हूँ, फील्ड मॉनिटर पद है हमारा, सीकर ब्लॉक में देखता हूँ। आज जो हमारा ये प्रोग्राम था बीपीडी वर्कशॉप, ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, जैसे इसमें इसके अंतर्गत ये जो है 5 चीज़ों पर जो है हमारा करेंटली फोकस चल रहा है। बीमारियां तो बहुत सारी हैं,
लेकिन अभी जो है हमारे इसी 5 बीमारियों पे फोकस है। इसके लिए ये जो केस रिपोर्ट की बात हो रही है, इससे हमारा सबसे बड़ा जोर इसलिए है कि जो एमआर का और एफपी का जो केस रिपोर्ट होना चाहिए, आशा स्तर गांव में जो हमारी आशा बहन है, गांव में जो हमारी आंगनबाड़ी बहन है, उनके जरिए, उनके माध्यम से हमारे सब सेंटर के जो अधिकारी है, हमारे सब सेंटर के जो एनएम बहन जी हैं, उनके तक आता है और उनके जरिए हमारे यहाँ जो मौसी है मौजूद, हमारे यहाँ जो और भी है, उनके तक वो सूचना आती है और उस सूचना के तहत केस को इन्वेस्टिगेट करके जांच के लिए बाहर पीजीआई तक भेजा जाता है, ताकि ये पता चलता रहे कि हमारे बीच इस तरह का कोई रोग न हो। जैसे कि मान लीजिए कि ऐसे कभी ऐसा न सामना करना पड़े कि कब हमारे बीच में वह रोग फैल गया और हमें पता ही नहीं चला। ये हमारा असली ध्येय यही है कि हमें पता चलता रहे कि इन रोगों का हालात क्या है और उसको फैलने से रोका जा सके। यदि जांच जाता रहा, जैसे कि चेचक और मीजल्स रूबेला को लेकर के अंधविश्वास लोगों में है। लोग समझते हैं कि चेचक है, लाओ जो इसमें कोई दवा नहीं करना है, घर पे रखे रहिए, ये करिए वो करिए, जो है घरेलू उपाय करके लोग जो उसको ये करते हैं, इग्नोर करते हैं और उसमें जो मरीज जो है परेशान हो जाए, बच्चे की डेथ तक की बात आ जाती है। हाँ, नहीं देखिए, डेथ रेट तो इस रूबेला और खसरा बीमारी से अधिक है। अन्य हमारी जो 5 चीजें हैं उसमें सबसे अधिक जो डेथ रेट है वो हमारे मीजल्स और रूबेला रोग के कारण ही है। इसीलिए सबसे प्रायोरिटी पे इस समय मीजल्स और रूबेला का प्रोग्राम ही चल रहा है, जो 24 तक एलिमिनेट करने का टारगेट है। तो आप समझ रहे सकते हैं जो ये गंभीर बीमारियां खसरा एवं रूबेला, हाँ ठीक है मैं देख ले रहा हूँ, एकाएक लूंजी लकवा और गलघोटू, काली खांसी और नवजात टेटनस। तो इस तरह के जो है बीमारियां जो बच्चों में होती है, इसे लेकर के आज बलिया से जो है टीम आई हुई थी, जिनके द्वारा यहाँ पे मौजूद एनएम बीपीएम और जो आशा बहुओं को जो है जागरूक किया गया। और यहाँ पे जो डॉक्टर जो सीएससी के जो है राकेश कुमार सिंह जी हैं, उनके देख रेख में जो है ये कार्यक्रम जो है संपन्न हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि बीमारियां कितनी जो है खतरनाक है और इसे लेकर के लोगों में जागरूकता जरूरी है। भारत मीडिया के लोकेशन के साथ तब्बीर अहमद की रिपोर्ट, बने रहे भारत मीडिया।